Hallelujah. Dear sisters and brothers, praise the Lord. जीसस आपके लिए भेजा है नीति वचन के 26 अध्याय के 27वें वचन लिखा है, जो गड्ढा खोदे वही उसी में गिरेगा, और जो पत्थर लुढ़काए वह उलटकर उसी पर लुढ़क जाएगा। इस वचन में लिखा, जो गड्ढा खोदता है मीन्स दूसरों को फंसाने के लिए बुरी बातों से या बुरे कामों से फंसाते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपने काम को निकालते हैं, अपने कार्य को बढ़ाते हैं, अपने लालच से जो कुछ भी करता है दूसरों को फंसाने के लिए, जिसमें बाद में उसको पता चलता है कि उसका बहुत ही तकलीफ़ हुई है। तो जो भी आत्मा को तकलीफ़ पहुंचाता है प्रभु से कभी नहीं छोड़ता। इसीलिए इसमें लिखा है, जो गड्ढा खोदे वही उसी में गिरेगा, और जो पत्थर लुढ़काए वह उलटकर उसी पर लुढ़क जाएगा। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि कभी भी दूसरे के लिए गड्ढा मत खोदो। गड्ढा मत, दूसरों को बुरा मत सोचो, बुरा कार्य मत करो। बुरा कार्य करने वाला को कभी न कभी, क्योंकि ये दुनिया गोल है, जहाँ से शुरू होती है फिर ख़त्म भी वहीं होती है। इसीलिए कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए जो बाद में घूम फिर के उसी के पास आए। और ये दुनिया की रीत तो यही है, लेकिन उसके बाद भी प्रभु कहते हैं ऊपर जो जाता है, मृत्यु के बाद जो ज़िंदगी होती है वहाँ भी प्रभु न्याय करने बैठता है। तो इन सारी बातों को जो प्रभु यहाँ पर दिए वचनों को नहीं सुनता है और अपने मन इच्छा कार्य करते हैं, तो इन सारे कार्यों को वहाँ विवरण भी मिलता है, विवरण देना भी पड़ता है, जवाब देना भी पड़ता है। इसलिए प्रभु कहता है कि कभी ऐसा कार्य मत करो जो कार्य करने से दूसरों का हानि हो। हमेशा अपने लालच में, अपने लाभ के लिए कोई कार्य मत करो। हमेशा ऐसा कार्य करो जो दूसरों को भी लाभ हो, तुम्हें भी लाभ हो। इसलिए प्रभु कहते हैं, जो गड्ढा खोदे वही उसी में गिरेगा। कभी कभी ऐसा होता है, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो घूम फिर कर उसी गड्ढे में आ गिरता है, और जो पत्थर लुढ़का है वह उलट कर उसी में लुढ़क जाता है। हमेशा समय गोल होती है, दुनिया भी गोल होता है, और नियम भी गोल होते हैं, और ये नियम ही सीधे मनुष्य को अपना जो कार्य करते हैं उसे दिखाता है कि ये तुमने कार्य किया। इंसान भूल जाते हैं कि हम किसी को धोखा देते, चीटिंग करते हैं, लेकिन बाद में जब वो खुद धोखे में पड़ता है तो उसे पता चलता है कि मैंने कभी ऐसा कार्य किया। इसलिए आप इन सारे वचनों को मानिए और वचनों के द्वारा सुधर जाइए। वचनों के द्वारा अपनी बुद्धि को बदल लीजिए, वचनों के द्वारा अपने कार्य को चेंज करिए, जिससे प्रभु आपके हर एक कार्य को सफलता देगा। धन्यवाद। जय मसीह की।